जी 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के मतलब आज हम सीखेंगे। देखें, एटम के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उसको आम आंख से नहीं देख सकते। तो डेफिनेटली जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उसका साइज मेजर करना हमारे लिए नामुमकिनात में से होगा। अब हम किसी भी एटम का साइज कैसे मेजर करते हैं वो आज हमने सीखना है। एटम जो होते हैं यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में वो कभी भी अकेले नहीं पाए जाते सिवाय एक ग्रुप के, यानी कि जो लास्ट वाला ग्रुप है ना, नोबल गैसेज, वो सिर्फ ऐसे एटम है जो अकेले अपना इंडिपेंडेंट अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, बल्कि वो किसी और एटम के साथ मिलकर रहते हैं। यानी वो दूसरे एटम होते हैं वो किसी अपने ही किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर रह सकते हैं या कोई और एटम हो सकता है। मसलन वाटर मालिक्यूल एग्जांपल लेते हैं, उसमें H2O है, उसका मतलब है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर रह रहे हैं इकट्ठे। अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो उसमें दो एटम सेम टाइप के हैं, वो मिलकर रहते हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि मेरे पास ये दो एटम हैं जो मिलकर इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है जी। अब इनकी ये बाउंड्रीज जो है ना, ये मिली हुई हैं। बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एटम किस तरह शेयर करता है और क्यों करता है, जो चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर वो मैंने रिकॉर्ड कराया हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो जरूर सुने कि दो या दो से ज्यादा एटम किस बुनियाद पर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है जी। सो मैं फर्ज करता हूं कि ये मेरे पास दो एटम है जो इकट्ठे रह रहे हैं। क्या क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? क्या पजीरी हासिल करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अच्छा जी, दोनों एटम सेम टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दोनों कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, तो डेफिनेटली ये सेंटर में इनका न्यूक्लियस होगा। ओके, अब इन दोनों एटम के न्यूक्लियाई को आपस में मिला दें जिस तरह ये मैंने मिलाया। ओके, अब यहां से लेकर यहां तक फासला जितना भी होगा, मैं फर्ज कर लेता हूं 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर दोनों न्यूक्लियस के दरमियान, कार्बन कार्बन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासला 20 सेंटीमीटर है। अब इस फासले का आप हाफ करें, हाफ डेफिनेटली ये आएगा ना। अगर टोटल 20 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा। अब ये जो फासला आया है ना, इस फासले को बोलते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। क्लियर कि दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फासले का निस्ब उसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहलाता है। 20 सेंटीमीटर तो मैंने अपने पास एग्जांपल दिए, एक्चुअल कितना होता है? डेफिनेटली सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है ना एटम का साइज मेजर करने के लिए। अब दो न्यूक्लियस का दरमियानी फासला कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में होता है 154 पिकोमीटर, दो न्यूक्लियस के दरमियान। तो डेफिनेटली हाफ कितना रह जाएगा? 77 पिकोमीटर। तो आपको पता है पिको होता है 10⁻⁻12। ओके, देखें ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का यूनिट है। सो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब हम इसका ग्रुप और पीरियड में रुझान पढ़ते हैं कि ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है या कैसे कम होता है। जी, तो एटॉमिक साइज का अब हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स पढ़ते हैं कि ग्रुप और पीरियड में क्या रुझान है, कहाँ पे कम होता है या कहाँ पे ज्यादा होता है और क्यों होता है। पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। ये मैंने पहला ग्रुप लिखा है, ए ग्रुप, ऊपर से 3 उसके एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम, एटॉमिक नंबर भी साथ लिखे है। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है उसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर, सो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक ही होगी। प्रोटॉन तो सारे डेफिनेटली चले जाएंगे सेंटर के न्यूक्लियस में। अब देखिए इस न्यूक्लियस को मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में दो पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो डेफिनेटली प्रोटॉन का ही चार्ज सारे का सारा न्यूक्लियस पे डिवेल्प हो जाएगा। सो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, सो पूरे के पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज भी पॉजिटिव आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में हरकत करते हैं, तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, अब हम दूसरे इसको देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब उसके प्रोटॉन के दांत 3, वो कहां पे चले जाएंगे? न्यूक्लियस में, और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन की तरतीब कैसे लगाते हैं वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू शेल। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पहले शेल में,
और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दूसरे शेल में। नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 11 इलेक्ट्रॉन की तरतीब मैंने लगा दी है। अब देखें, जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि इस पहले में एक शेल था, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं। तो आप खुद सोचें, एटॉमिक नंबर तो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ उसके शेल भी बढ़ रहे हैं। शेल भी बढ़ने का मतलब क्या है, उसका साइज बढ़ रही ना, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे। तो अब आप खुद देखें, ये न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन या पॉजिटिव न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन की कोशिश कर रहा है। ये अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन 2 बिल्कुल न्यूक्लियस से करीब पड़े तो डेफिनेटली इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह ये वाला, ये 2 इनर शेल्स हैं, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियस एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मौजूद वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को। तो क्या हुआ, यूं जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटम के शेल्स में भी इजाफा हो रहा है। तो शेल्स में इजाफा होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि एटम का साइज बढ़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी ग्रुप में, यानी कि टोटल 8 ग्रुप हैं या 18 ग्रुप हैं, उनमें किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो किसी भी एटम का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हमेशा अप से डाउन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? और साथ में उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियस सबसे आहर वाले शेल यानी कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कशिश कर रहा होगा, उसका चार्ज कम होगा। आप खुद देखें ना, अगर साइज कम है तो कशिश ज्यादा है, अगर साइज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कशिश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसकी कशिश इस पर ज्यादा है और इस पर कम है, इसकी इन 2 पर तो ज्यादा है लेकिन इस पर बहुत कम है। सो 2 चीजें बोलेंगे, अप से डाउन, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। ठीक है जी। अब हम एक पीरियड के एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैंने पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, 3 एलिमेंट्स। ट्रेंड सबका सेम है, इस वजह से मैंने एक ग्रुप और एक पीरियड को ही डिस्कस करूंगा। पीरियड 2 में देखेंगे, पहला मेंबर है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हुई है। बेरिलियम की भी की हुई है और बोरॉन की भी की हुई है। अब पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे शेल में इजाफा नहीं हो रहा। इसके भी 2 शेल हैं, इसके भी 2 और उसके भी 2 शेल हैं। अलोंग द पीरियड आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन शेल में इजाफा नहीं हो रहा। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड उसका एटॉमिक साइज सेम रहेगा क्योंकि उसके शेल में इजाफा नहीं हो रहा? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? ये इंटरेस्टिंग बात है कि पीरियड में एटॉमिक साइज हमेशा कम होता है। वो क्यों जी? देखिए, इस न्यूक्लियस को अब ये वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पहले शेल में तो सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन है, आप चेक कर सकते हैं। अब सबके चूंकि शेल ही 2-2 हैं तो इनका दूसरा शेल वैलेंस शेल कहलाएगा। पहला शेल तो सबका कंप्लीट है। अब दूसरे शेल को कंपेयर करते हैं। देखिए, इसके दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है और उसमें 3 है। तो आप खुद आइडिया लगाएं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस को कोशिश करेगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कोशिश करें तो डेफिनेटली कशिश किसकी ज्यादा होगी? इसकी कशिश ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब इस न्यूक्लियस को 2 इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहे हैं और इसको 1 कर रहा है। तो आप खुद आइडिया लगा लें, अगर एक मकनातीस सेंटर में पड़ा हुआ तो उसको 1 मकनातीस कशिश कर रहा है तो जाहिर बात है उसकी कशिश कम होगी। अगर 2 कशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी कशिश ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पे देखें तो इस न्यूक्लियस को वैलेंस शेल मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन कशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कशिश इसकी निस्बत ज्यादा होगी और ये कशिश इसकी निस्बत ज्यादा होगी। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली वो थोड़ा थोड़ा पास आ जाएंगे। जब पास आएंगे तो इसका मतलब उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्लियर? अच्छा, ये बात सूरत है सिर्फ उसी वक्त में जब शेल कांस्टेंट हो। अगर शेल में ही चेंज आ रही है, मसलन इसके 3 शेल हैं उसके 4 हैं, तो फिर फिनोमेना और होगा। अब इस सूरत हाल में सबके शेल कांस्टेंट है, 2-2 शेल हैं, तो फिर अगर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जिसकी ज्यादा होगी उसका मतलब ये होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का दरमियानी फासला कदरे कम हो जाएगा। क्लियर जी? ये मेरे पास था पीरियड। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अलोंग द ग्रुप एटॉमिक नंबर के बढ़ने से उसके शेल में इजाफा होता है,
जिसकी वजह एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम अलॉन्ग द पीरियड बात करें तो पीरियड में एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन शेल्स में कोई इजाफा नहीं होता। सो क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की वो ज्यादा होती है जिसकी वजह से साइज में कमी आती है, यानी साइज में कमी और चार्ज में इजाफा होता है। इस चीज को जी आपने बहुत ही अच्छी तरह याद रखना है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो आपने 2-3 दफा ये बातें सुननी है क्योंकि इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है जी। सो ये मेरे पास एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस था।